सभी भैया बहनों को आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। अपन ने कक्षा 6 विषय विज्ञान के अंतर्गत पहले जो है भोजन के घटकों के बारे में पढ़ा था। तो भोजन के घटक थे हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज लवण और पानी। ये भोजन के घटक हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक होते हैं। भोजन करने के दौरान उस भोजन में इन घटकों का होना अति आवश्यक है, क्योंकि इनकी कमी में हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। तो अपन जो भोजन ग्रहण करते हैं उनके साथ हम इन घटकों को भोजन के माध्यम से ग्रहण करते हैं और भोजन के घटकों को जो है पोषक भी कहते हैं। ये भी अपन ने पढ़ा था। आज हम इस कक्षा में, इस कालांश में जो है उन घटकों के कार्य या पोषकों के कार्य के बारे में पढ़ेंगे। ये जो पोषक होते हैं हमारे भोजन में, जो पोषक विद्यमान होते हैं, वह पोषक हमारे शरीर के लिए क्या क्या कार्य करते हैं, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आता है पोषक कार्बोहाइड्रेट। क्या आता है सबसे पहले? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और आप जानते हैं कि ऊर्जा की हमारे शरीर को बहुत आवश्यकता होती है। बिना ऊर्जा के हम कुछ भी कार्य करने में असमर्थ होते हैं। जैसे कि मान लो कोई भी कार्य अपन करते हैं, खेलना, कूदना, भागना, दौड़ना, किसी भी प्रकार का शारीरिक काम अपन जो करते हैं वह बिना ऊर्जा के संभव नहीं है। यह अपन ने पहले क्लास में पढ़ा था। तो यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट्स है, वह कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? ऊर्जा। हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट जो है ऊर्जा प्रदान करता है। और ये ऊर्जा जो है हमें किन से मिलती है? क्या भोजन में अपन क्या क्या लें भोजन के माध्यम से जिससे हमें ये कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिले? तो कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत, यानी कि कार्बोहाइड्रेट हमें किन से प्राप्त होता है? तो इसके स्रोत है, ये कार्बोहाइड्रेट हमें किन से प्राप्त होता है? तो हमें ये प्राप्त होता है शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, अनाज। अनाज में देखा जाए ये तो फल हो गए। अब अनाज की दृष्टि से अपन देखा जाए तो अनाज में ये मिलता है हमें गेहूँ, मक्का, बाजरा, चावल। इनसे ये है हमें जो है कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। समझ में आई बात? कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। और ये कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट किन से मिलता है हमें? तो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, अनाज। अनाज में देखा जाए तो अनाज में है गेहूँ, मक्का, चावल, बाजरा आदि। तो आया समझ में? इसके बाद में दूसरा जो पोषक आता है वह दूसरा पोषक है वसा। वसा का जो कार्य है वह भी हमारे शरीर के लिए क्या कार्य है? ऊर्जा देने का कार्य करता है। यानी कि वसा से भी हमारे शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट की अगर अपन तुलना करते हैं, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट और वसा की समान मात्रा अपन भोजन के द्वारा ग्रहण करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स की अपेक्षा वसा से हमें अधिक ऊर्जा मिलती है या अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो वसा के स्रोत है, वसा के 2 स्रोत है जिनसे हमें वसा प्राप्त होती है। पहला स्रोत है पादप और दूसरा स्रोत है जंतु। इनके माध्यम से हमें जो है वसा प्राप्त होती है। देखिए पादप स्रोत के अंतर्गत क्या क्या आता है? सूर्यमुखी का तेल,
सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल और भी कई तेल, जैसे मान लीजिए मूंगफली का तेल है ना। यानी कि जितने भी तिलन वाले जो पादप होते हैं जिनसे हमें तेल प्राप्त होता है ना, उससे जो है हमें क्या मिलती है, वसा। उससे हमें वसा प्राप्त होती है। और इसके अलावा भी जंतु से, यानी कि वसा के स्रोत क्या थे, दो स्रोत थे। वसा के स्रोत कितने हैं, दो स्रोत, एक तो पादप स्रोत और एक जंतु स्रोत। तो जंतुओं के द्वारा भी हमें वसा प्राप्त होती है। तो जंतुओं के द्वारा क्या मिलता है हमें, मांस, मछली, अंडा, दूध, पनीर, घी, मक्खन आदि। तो ये जो जंतुओं से जो हमें ये प्राप्त होती है, जो ये जो उत्पाद हमें जो प्राप्त हो रहे हैं, मांस, मछली, अंडा, दूध, पनीर, घी, मक्खन, इनसे भी हमें जो है वसा की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से हमें जो है कार्बोहाइड्रेट जो पोषक है, कार्बोहाइड्रेट और वसा जो दोनों पोषक है, ये दोनों ही हमारे शरीर को जो है ऊर्जा प्रदान करते हैं। और ऊर्जा में भी ज़्यादा ऊर्जा जो है हमें किससे मिलती है, वसा से मिलती है। किसकी तुलना में मिलती है, कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में वसा से जो है अधिक ऊर्जा हमें मिलती है। और ऊर्जा के दो स्रोत है, पहला स्रोत है पादप, दूसरा स्रोत है जंतु। पादप में सूर्यमुखी का तेल, सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल और भी अन्य कोई तेल इसके अंतर्गत हो सकता है। जंतुओं के माध्यम से, जो जंतु का स्रोत है उसके माध्यम से हमें मांस, मछली, अंडा, घी, दूध, पनीर वगैरह वगैरह सभी मिलता है। तो इस प्रकार से ये वसा के स्रोत है। तीसरा पोषक अपना जो आता है वह है प्रोटीन। तीसरा जो पोषक है जो हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है, वह स्रोत कौन सा है, प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है, प्रोटीन युक्त भोजन को क्या कहते हैं, शक्तिवर्धक भोजन। प्रोटीन युक्त भोजन को शक्तिवर्धक भोजन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रोटीन हमारे शरीर को क्या करता है, वृद्धि प्रदान करता है। इससे हमारा शरीर क्या होता है, बढ़ता है, ग्रोथ करता है ना। तो प्रोटीन युक्त भोजन को क्या बोलते हैं, शक्तिवर्धक भोजन भी कहते हैं। और प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि करता है, यानी कि इससे हमारा शरीर बढ़ता है, ग्रोथ करता है। और दूसरी बात जो है वह यह है कि हमारे शरीर को क्या करता है, हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, यानी कि हमारे शरीर को यह बीमार होने से बचाता है। ठीक है, तो समझ में आई बात। प्रोटीन क्या, प्रोटीन जो हमारा जो पोषक है, जो तीसरे नंबर का जो पोषक है प्रोटीन, तो प्रोटीन युक्त जो भोजन हम करते हैं उसको शक्तिवर्धक भोजन कहते हैं, है ना। और शक्तिवर्धक भोजन इसको अपन कहते हैं। और प्रोटीन से हमें क्या क्या मिलता है, प्रोटीन जो है हमें जो है हमारे शरीर की वृद्धि करता है। दूसरी बात, प्रोटीन हमारे शरीर को बीमार होने से बचाता है, यानी कि हमारे शरीर को क्या करता है, ये स्वस्थ रखता है। इसके बाद में अपन बात करें प्रोटीन के स्रोत की, कि प्रोटीन हमें किन से मिलता है। तो प्रोटीन के भी दो स्रोत पाए जाते हैं, या प्रोटीन के भी दो स्रोत है। पहला स्रोत है पादप और दूसरा स्रोत है जंतु। तो पादपों के अंतर्गत पादप से हमें मिलता है चना, मूंग, मटर, सोयाबीन, तुअर दाल, राजमा आदि। ये सब क्या है, प्रोटीन के स्रोत है। इनको अपन ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में, तो इससे हमें प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में मिलता है। जंतु स्रोत की अपन बात करें तो जंतु स्रोत में देखिए मांस, मछली, अंडा, दूध, पनीर, घी और मक्खन, ये जो है जंतु स्रोत है। इनसे भी हमें जो है प्रोटीन की प्राप्ति होती है, या यूँ कहे प्रोटीन, इनसे भी हमें प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में मिलता है। ठीक है, इसके बाद में अपना चौथा जो पोषक आता है वो है विटामिन। तो विटामिन क्या करता है हमारे शरीर के लिए, विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। ये हमारे शरीर को रोगाणु होने से बचाता है, रोगी होने से हम रोगी न हो, इससे हमारे शरीर की रक्षा करता है। विटामिन हमारी आँख, अस्थियाँ, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में हमारी सहायता करता है। आया समझ में। विटामिन जो चौथा पोषक है, जो चौथा नंबर का जो पोषक है, ये क्या करता है, हमारे शरीर को रोगों से
लड़ने के रोगों से हमारी रक्षा करता है ना। तो हमें बीमार होने से यह बचाता है। और जैसे कि मान लिया आँख, अस्थियाँ, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में हमारी मदद करता है। प्रोटीन के प्रकार, प्रोटीन कई प्रकार के होते हैं, जैसे विटामिन के प्रकार। तो विटामिन कई प्रकार के होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, ई और विटामिन के। ये विटामिनों के प्रकार है, जो अलग अलग प्रकार के विटामिन होते हैं। और इन सभी विटामिनों के समूह को हम क्या कहते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो इस प्रकार से ये 4 पोषकों का आज अपन ने अध्ययन किया। आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, आगे की कक्षा में इससे आगे की बात करेंगे। धन्यवाद।